नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ और आप देख रहे हैं वाइट फूड विजडम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक छुपी हुई दिक्कत के बारे में, जो कि है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। आज के समय में इंडिया में हर दूसरा व्यक्ति इससे सफर कर रहा है। तो साइंटिफिक डेटा हमें बताता है कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एक एपिडेमिक बन चुकी है। एम्स और आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से 40 to 70% इंडियंस में विटामिन बी 12 क्लिनिकली लो मिलती है। क्लिनिकली लो का मतलब है कि इनमें विटामिन बी 12 की रिपोर्ट में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होती है और साथ में इनमें सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेरियंस लोगों में ये परसेंटेज और भी ज़्यादा है, ये लगभग 80% के आसपास है। यहाँ ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें रिपोर्ट में विटामिन बी 12 नॉर्मल या बॉर्डर लाइन पर रहता है, लेकिन उनमें विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी होते हैं। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अब हम बात करेंगे ऐसे टेस्ट के बारे में जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि आपके अंदर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहले आपने अगर सीरम विटामिन बी 12 लेवल करा लिया और ये 200 से कम है, तो इसका मतलब है कि आप विटामिन बी 12 डेफिशिएंट हैं। यदि यह लेवल 200 से 300 के बीच में है, तो आप एक बॉर्डरलाइन केस हैं। यदि आपके सीवीसी में एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की वैल्यू 100 से अधिक, तो आपको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। यदि आपके अंदर खून की कमी है, यानी आपका हीमोग्लोबिन लो है, तो विटामिन बी 12 एक वजह हो सकती है आपके खून की कमी के लिए। दोस्तों, अब हम एक इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे की बात करेंगे, जिससे आपको समझ आएगा। विटामिन बी 12 के अलावा दो टेस्ट और भी हैं, इन्हें कराने से हम जान सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन बी 12 की फंक्शनल डेफिशिएंसी हो सकती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के लिए विटामिन बी 12 का होना जरूरी है। यदि आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होगी, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी में मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसे चेक करने के लिए हम बॉडी में एमएमए यानी कि मिथाइल मेलोनिक एसिड का टेस्ट करते हैं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें विटामिन बी 12 की वैल्यू बॉर्डर लाइन हो और जिनमें विटामिन बी 12 के सिम्टम्स हों, उनमें हम एमएमए का टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं कि उनमें कहीं फंक्शनल विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी तो नहीं है। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक और बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन में, और इस कन्वर्जन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। यदि इन दोनों में से कोई भी, विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड या दोनों, हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो, तो हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने लगता है। तो यदि किसी पेशेंट में विटामिन बी 12 बॉर्डर लाइन हो और उसको विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स प्रेजेंट हो, तो हम उसमें होमोसिस्टीन की जांच से पता लगा सकते हैं कि कहीं उनमें फंक्शनल विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। अगर ब्लड में होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है और आपको विटामिन बी 12 के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।